बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 मार्च तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो और नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक्वेरियस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के कार्ड। एक्वेरियस, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है अभी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है रिश्ते में नो कांटेक्ट जो चल रहा है ये एक वजह पैसा भी हो सकता है कि ये बंदा या बंदी हमेशा पैसा पैसा करता है। रिश्तों में उनका खुद का कंट्रोल है, ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जितना है उसे और इनहेंस करना चाहते हैं, उसकी वजह से काम में बिजी है, वर्कहॉलिक है, पैसों का इंतज़ार कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में पैसों की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी यह आपके लिए सोच रहा है कि ये सब सही कर सकते हैं, इनके पास वो पावर है। या फिर पैसा भी वजह है और रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब कुछ चल रहा था, इसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से उन चीज़ों को लेट गो करने में कोशिश कर रहा है कि ये लेट गो करे और एक नए स्थिति में रिश्ते को लेके आए। क्योंकि हो सकता है माइंड गेम, मैनिपुलेशन की वजह से रिश्ता खराब हुआ, हो सकता है फिनेंशियल कंट्रोल की वजह से रिश्ता खराब हुआ। पैसा खर्च नहीं करते थे, पैसा नहीं देते थे, पैसे को बहुत दिल से लगा के रखना, कुछ बातों को दिल में लगा के रखना, तरह तरह की चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन अब ये पर्सन जो है दिल खोल के रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। और जैसा ये पहले माइंड गेम, मैनिपुलेशन से रिश्ते को चलाने के बारे में सोच रहा था, हो सकता है अभी ये सब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यह आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। अभी देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं क्यूरियस। अगर मैं कहूँ 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, ये बंदा या बंदी चाहते हैं आप जो अपना खुद ही खुद को दुखी बना रहे हो, खुद ही आपने उनको धोखा दिया, खुद ही अपने आप को एक अलग तरीके से उनके साथ बिहेवियर कर रहे हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो या फिर माफ़ी मांगते हो, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, कम से कम दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो तो बढ़ाइए। अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप में ही आप बिजी हो, अपने आप में ही रोना, अपने आप में ही परेशान होना, अपनी इमोशन को हाइड करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि रिश्ते में एक कंबाइंड जो है दोस्ती का रिश्ता रहे या प्यार का रिश्ता रहे, तो डेफिनेटली आप दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो। आपको पता ही होगा कि उनकी जो नेचर है आपके पर्सन की, हो सकता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट नेचर की हो, बच्चों जैसी हरकतें करता है, कभी कभी मूड स्विंग करता है, हो सकता है उनका। तो आपको ये सारी बातों का पता है, फिर भी आप परेशान हो, फिर भी आप रो रहे हो, फिर भी आप
खुद को दुखी कर रहे हो, फिर भी आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्ती का रिश्ता आप लोगों में है, वो रहेगा। आप आराम से दोस्ती का हाथ बढ़ा के रिश्ते को सही कर सकते हो। और अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, तो बच्चों की वजह से तो आपको रिश्ते में वापसी करना ही चाहिए, ऐसा ही आपसे उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आप हो कि अपनी जो इमोशन है उसे छुपा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा, ऐसा आपको करना नहीं है। देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एक्वेरियस, देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू है। ये रिश्ता जो है ये एडिक्शन अट्रैक्शन का भी रिश्ता है, कंट्रोल इशू भी है, ऑब्सेशन का भी रिश्ता है। तो ये जो पर्सन है आपकी, द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो एक आप लोगों को एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। तो डिसीजन तो ये लेंगे, लेकिन ये इंतजार कर रहा है बंदा या बंदी कि कब आपके तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। जैसे कि उम्मीद कर रहे हैं ना कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो, आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए खुद से आगे चल के आ सकते हो। तो ये उम्मीद करेंगे, इंतजार कर रहा है कि आप आओगे, क्योंकि इस रिश्ते में ऑब्सेशन का रिश्ता ये है, कंट्रोल का रिश्ता है। ये रिश्ता कोई एक कंट्रोल करता है और अपनी मर्जी से चलता है। इस रिश्ते में आप दोनों में से कोई एक अपनी खुद की मर्जी की मालिक हैं, और हो सकता है ये आपके पर्सन ही हो। आप किसी कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई भी राशि के हो। लेकिन आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से उनके अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से ये एक्शन लेना, डिसीजन लेना सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। ये इंतज़ार करेंगे आपके तरफ देख के, क्योंकि उनको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, और ये अपने तरीके से इंतज़ार करेंगे और सोचेंगे कि मैं जैसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, रिश्ता उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये ऑब्सेशन का रिश्ता है, फिजिकल अट्रैक्शन का रिश्ता है, उनको पता है। और ये थर्ड पार्टी वाला भी रिश्ता है, तो ये जानते हैं आपको, इसीलिए ये इंतज़ार करेंगे आपके पर्सन। ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे, आपके लिए इंतज़ार करेंगे, और ये चाहेंगे कि आप एक्शन लो, आप डिसीजन लो, आप आगे बढ़ो। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आया है जस्टिस का, 3 ऑफ कप्स का और चैरियट का। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं एक्वेरियस कि आपको इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए, भले ही ये थर्ड पार्टी का रिश्ता है, कुछ भी है। अगर आप इन बंदा या बंदी के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए हो तो भी, लव रिलेशन है तो भी, दोस्ती का रिश्ता है तो भी, जो भी रिश्ता, दोस्ती, प्यार वाला दोस्ती, लव रिलेशन, शादीशुदा, बच्चे वाले लोग जो भी हैं, आपको इस रिश्ते की स्थिति को दोबारा से सोचना चाहिए, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए, रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहिए। और जब रिश्ते के साथ जस्टिस होगा तो अपने आप ही आप लोगों को खुशी मिलेगी,
खुशियां मनाइए, पार्टी शार्टी कीजिए, रिश्ते को दोबारा मौका दीजिए खुद के साथ और इस रिश्ते के साथ जस्टिस कीजिए। हो सकता है कि आप ही के हाथों में है सब। जैसे कि आपके पर्सन सोच के इंतजार कर रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए, इस रिश्ते के साथ जस्टिस कीजिए, खुद के साथ भी जस्टिस कीजिए, रिश्ते को मौका दीजिए और इस जो कोशिश को आप सेलिब्रेट कर सकते हो उनके साथ मिलके कि आपका जो कोशिश है वो रंग लाया है, दोबारा मौका मिला है, रिश्ता सही हो गया है। तभी जाके आपका रिश्ता सही भी होगा और आप इसको जो है उसके लिए आप सेलिब्रेट भी कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।